हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ बिंदास भारती पे एक नए ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने और रिव्यू करने। तो दोस्तों, आज जिस ट्रेलर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो होने वाला है इक्का मूवी का ट्रेलर, जो कि भाई नेटफ्लिक्स पे आने वाली है 10 जुलाई को। तो चलिए शुरू करते हैं उस ट्रेलर को। देखते हैं भाई इसमें सनी पाजी क्या हड़कंप मचा रहे हैं। आप कोर्ट को बताएंगे कि उस रात क्या हुआ। ये भाई, ये तो चेहरा टेढ़ा सा चेहरा बचपन से देखते आ रहे हैं हमराज मूवी से लेके अभी तक मान भी। कुछ चाहता है, होता कुछ और है। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर का नाम अटेम्प्टेड मर्डर केस में सामने आया है। Please welcome the unbeatable lawyer in the city, Mr. Arjun Mehra. हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं। तू मुझे डिफेंड कर केस जीत, हीरो बन। लाइफ के बदले लाइफ। डील? सुनने में ले लिया उड़ता तीर भाई। अब सनी देओल इसकी उल्टा बैंड बजा देगा, मुझे ऐसा लग रहा आया है। है कि मशहूर वकील अर्जुन मेहरा, जो हमेशा मासूमों के पक्ष में लड़ते हैं, वो डिफेंस लॉयर बनेंगे। प्रोसिक्यूशन से लड़ने वाली मधुरा बनर्जी क्या शोभा के केस को हैंडल कर पाएंगी? अर्जुन मेरा ये केस क्यों ले रहे हैं? इक्का ओह। अगर केस लेता तो हारता नहीं है। आपको क्या हुआ? आपके बड़ा केस है सर, 2.5 किलो का हार जरूरी है ना। फर्स्ट में रात के करीबन 1 बजे आप क्या कर रहे थे? वो घर पर थे रात को 1 बजे। आप प्रूफ कर सकते हैं? प्रोसिक्यूशन के पास कुछ है जो मेरे क्लाइंट का वर्जन कॉन्ट्रडिक्ट कर सके? भाई एक्टर तो इन्होंने फाड़ ले रखे हैं सारे के सारे। तुम कभी बदल नहीं सकते। बदलते वो लोग हैं जो सच नहीं बोल पाते। If there is a crime, there is evidence. तो फिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? पुलिस मैटर हो जाता ना। पुलिस के डर से लोग इंसानियत भूल गया मिलाद। Objection, Your Honor. क्यों मिस्टर मेहरा आप उस इंसान को डिफेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है आज? क्या ये केस भी बाकी हाई प्रोफाइल मामलों की तरह होगा जिनका सर दबा दिया जाता है? ऐसा लग रहा है भाई रियलिटी बेस्ड कोई चीज़ बना दी हो, ट्रू इवेंट पे बेस्ड हो। जबकि इन्होंने ऐसा दिखाया नहीं, बट हकीकत में आजकल यही हो रहा है कि भाई बहुत सारे केसेस पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें हुई और बंदे आराम से बेल पे निकल गए। You should have let them talk about you. You are a loser, an absolute disgrace. असली बात अगर बाहर आ गई तो? मैं गलती कर सकता हूँ, गुनाह नहीं। You were my teacher, my idol. वाह इक्का, ये सब करने के बाद दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण। कम से कम मुझे अपना इक्का तो खेलने दे। भाई मूवी तो इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में। ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बनाया है एकदम इन्होंने, जिसमें कि प्रॉपर एक कोर्ट रूम ड्रामा जो है देखने को मिलने वाला है, और साथ में उस केस की वजह से किसकी फैमिली पे क्या गुजरने वाली है वो सारी चीज़ें जो है इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। तो बड़ा मुश्किल होता है भाई इस तरीके के केसेस को लड़ना, जो कि पूरे समाज में एकदम से फैले हुए हैं और जो एकदम से बहुत वायरल हो गए हैं केसेस। काफ़ी बार इन केसेस का फ़ायदा भी होता है, बट काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा हानि भी हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सोशली या समाज के हिसाब से सही नहीं होती हैं। बट वकील अपने, भाई वकील का काम है, उसको तो केस लेना है और लड़ना है, और अपने जो भी उसके क्लाइंट है उसके लिए ही उसको केस जीतना होता है, अब चाहे वो सही हो या गलत। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है भाई, मज़ा तो आया। एक पावरफुल जो है एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे कलाकार हैं, शानदार कलाकार हैं, सबको एकदम देख के मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में बातें, यानी कि इसका रिव्यू। बेसिकली जितना हमारे समझ में आया ट्रेलर ये सब देख के, और हमारे माइंड में क्या क्या बातें आ रही हैं। तो दोस्तों, सनी देओल वर्सेस अक्षय खन्ना इज़ बैक। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि सनी देओल उन्हीं का ही केस लड़ रहे हैं और किस सीन में उन्हीं को ही मारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा फिरा के चीज़ों को रख दिया है कि लोग देखेंगे मूवी तभी उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। 27 साल बाद बॉर्डर के हमारे दो सबसे बड़े लीजेंड यानी कि सनी देओल और अक्षय खन्ना एक साथ स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं दोस्तों, वो भी नेटफ्लिक्स की अपकमिंग कोर्टरूम थ्रिलर फिल्म इक्का, जो कि देखने में इंटरेस्टिंग लग रही है। बाकी तो भाई मूवी देखकर ही बता पाएंगे। तो इसमें सनी देओल एक बार फिर से दामिनी के बाद एक दमदार लॉयर के रूप में नज़र आने वाले हैं, और अक्षय खन्ना का
और अलग ही है भाई उनकी, वो टेढ़े फेस की जो एक स्माइल है ना, वो ही जो है उनका फ़ैन बनाने के लिए काफ़ी है। और इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से दोनों की परफॉर्मेंस जो है बहुत शानदार होने वाली है। एक जो बना है वो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, एक बना है उसका वकील। दोनों के बीच में भी नई चीज़ें बन रही हैं, ये पता नहीं फिर भी क्यों केस लड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी किया गया उस ट्रेलर के अंदर, देखा हमने। और इक्का जो मूवी का टाइटल है उसका मतलब क्या है वो देखते हैं। बेसिकली ताश का सबसे बड़ा जो एक पत्ता होता है, सबसे शक्तिशाली पत्ता जो होता है, वो हुकुम का इक्का होता है, ठीक है। और फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में सनी देओल का जो कैरेक्टर है यानी कि अर्जुन मेहरा, जो कानून की दुनिया का वो इक्का बने हैं जो सबसे बड़े हैं। उनके नाम से ही केस जो है सामने वाला हार जाता है, इस तरीके की उनकी एक पर्सनैलिटी दिखाई है इतने। और वो उसके बावजूद वो एक ऐसे बंदे का केस लड़ रहे हैं जिसके खिलाफ पूरी की पूरी सोसाइटी है। और इंसाफ की बाजी कौन मारेगा ये देखना है भाई इसमें लड़ाई, क्योंकि सिर्फ कानून की नहीं है बल्कि सही और गलत के बीच की भी होने वाली है। ये सब ट्रेलर को देखकर हम लोगों के समझ में आया, और गलत फैसला जो है वो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। जैसे कि ये जिसका केस लड़ रहा है उसकी माँ कहती हुई नज़र आती है कि आप ऐसे व्यक्ति का केस क्यों लड़ रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी की आज ये स्थिति है। अब ये क्या होने वाला है, ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है ना। डायलॉग एक्सप्लेनेशन अगर मैं करूं, जैसे कि सनी देओल का एक डायलॉग था, हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं हक के लिए लड़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एडवोकेट अर्जुन मेहरा जो है ये साफ कर देते हैं कि उनका मकसद किसी भी तरीके से सिर्फ केस जीतना नहीं है बल्कि सच और इंसाफ का साथ देना है, अब चाहे वो सामने कोई भी उनके खड़ा हो। वहीं अक्षय खन्ना का एक डायलॉग है, कुछ मुलाकातें स्टेज पर नहीं हो सकती, अगर हो गई तो जलजला आ सकता है। तो इसका मतलब है भाई कि उनका कैरेक्टर यानी कि शौर्यमान गौर जो बने हैं, एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे बने हैं, ये कह रहे हैं या सनी देओल का मतलब आमना सामना जब होता है तो इतना धांसू एक ये मतलब क्या बोलूँ, इतनी शानदार पर्सनैलिटी दिखाई है अक्षय खन्ना की, जो कि सनी देओल का एक गुस्से वाला फेस और अक्षय खन्ना का एक अजीब सा ही फेस है भाई। वो गुस्से वाला भी हो सकता है, वो एक कंफ्यूज करने वाला भी हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं आमने सामने मिलने वाली हैं, और वही डायलॉग जो है वो एक दूसरे के सामने बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भाई भूकंप आ जाएगा, इतनी तगड़े परफॉर्मेंस हो सकती है इस मूवी में इन दोनों की। कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है या काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस ट्रेलर के बारे में बोलना या बात करना, जैसे कि अल्टीमेट है भाई देओल जो है, यानी कि अक्षय खन्ना के कैरेक्टर पर जो अटैम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या की कोशिश का जो आरोप है, वो सनी देओल एक साथ एक शॉकिंग लाइफ फॉर अ लाइफ यानी कि जान के बदले जान की डील साइन करता है। अब ये थोड़ा मतलब ये डाल दिया है कि ये वाली बात कहाँ से आएगी कि जान के बदले जान। ये हमें मूवी को देखने के लिए एक कहता है कि भाई आप मूवी देखोगे तभी आपको ये क्लियर होगा। दूसरा, गुरु वर्सेस शिष्य यानी कि कोर्ट रूम में सनी देओल के सामने प्रोसिक्यूटर जो है उनकी एक मतलब तिलोत्तमा शो में जो खड़ी हैं, यानी कि जो उनकी अपोजिशन वाली जो एक वकील हैं वो उनको गुरु मानती हैं और उनके सामने ही वो केस लड़ रही हैं। एक धर्म संकट भी दिखा है कि सनी देओल को एक तरफ आदमी को डिफेंड करना पड़ रहा है जिससे वो खुद गुनहगार समझते हैं, क्योंकि उनके किसी अपने की जान जो है वो दांव पर है। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसकी जान की बात हो रही है, ये इन्होंने थोड़ा फंसा के रख दिया है इस ट्रेलर के बाद। इमोशनल कोर ड्रामा होने वाला है, जैसे दिया मिर्ज़ा है जो कि अर्जुन मेहरा दिया मिर्ज़ा की पत्नी के रूप में है और रोते हुए या अपने बिखरते हुए परिवार को संभालने की कोशिश कर रही हैं, इस तरह का कोई किरदार उनका है। सनी देओल को रोते हुए भी दिखाया एक आध सीन में। तो काफ़ी इमोशनल ड्रामा होने वाला है, कोर्ट का ड्रामा होने वाला है, चालाकी, धमकी, धोखा, ये सब चीज़ें जो हैं देखने को मिलने वाली हैं इस मूवी के अंदर। ये सब चीज़ें जो हैं ट्रेलर को देख के समझ में आई है मेरे। आप लोग बताइए भाई, ऐसा कोई पॉइंट हो जो आप लोगों को लगता हो कि मुझसे चूक गया हो या मैं उसको शायद नहीं उसके बारे में बात कर पाया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है भाई, मेरे को इसका म्यूज़िक जो है बीजीएम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिस तरीके से ट्रेलर को एडिट किया गया है, सीन्स को रखा गया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रख रहा है। एक मूवी को देखने के लिए ट्रेलर इतना शानदार होना चाहिए कि लोगों की जो है क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए कि हाँ हमें ये मूवी देखनी है, अगर हमने ये मूवी नहीं देखी तो हमसे कुछ छूट जाएगा। तो उस तरह की चीज़ इस ट्रेलर के बाद मेरे को महसूस हो रही है।
तो मैं तो भाई देखने वाला हूँ 10 तारीख को, 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स के ऊपर, और फिर इसके ऊपर हो सकता है कि हम लोग रिव्यू वीडियो भी करें। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो। आप लोग बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।